हबीब शोबिज इंडस्ट्री के मकबूल तरीन नामों में से एक थे। इन दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर बहुत ज्यादा पसंद किया गया। एक साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद हबीब और नगमा ने एक दूसरे से शादी कर ली। ताहम कुछ अरसे बाद दोनों में अलैदगी हो गई। उनकी अलैदगी के हवाले से कभी दोनों अदाकारों ने खुलकर बात नहीं की। ताहम तरह तरह के वाकयात उनसे मंसूब किए गए। नगमा और हबीब की तलाक किस सीनियर सहाफी की वजह से हुई थी, इस तलाक से जुड़ी कहानी हम सुनाएंगे नामवर सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी की जुबानी आज की इस वीडियो में। खावर नईम हाशमी पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफी हैं। वो न सिर्फ मुल्की हालात पर गहरी नजर रखते हैं बल्कि शोबिज के साथ भी उनका गहरा ताल्लुक है। खावर नईम और उनके वालिद नईम हाशमी शोबिज में काम कर चुके, इसीलिए भी उनके पास अदाकारों और अदाकाराओं की इंतहाई खुफिया और अंदरूनी मालूमात होती हैं, जिसे वो अपने यूट्यूब चैनल और कॉलम्स में शेयर करते हैं, जिसे बड़ी तादाद में पसंद किया जाता है। नगमा और हबीब की जब तलाक हुई तो उस मौके पर बाद में यही कहा जाता रहा कि हबीब किसी और औरत के इश्क में मुब्तला हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने नगमा को छोड़ा। इस बात में कोई शक नहीं कि हबीब अपने वक्त के इंतहाई खूबसूरत, तालीम याफ्ता और मंजे हुए अदाकार थे। हबीब और वहीद मुराद इंडस्ट्री के वाहिद अदाकार थे जिन्होंने अंग्रेजी में MA किया था। हबीब की शख्सियत इंतहाई मुतासिर कुन थी, जिसकी वजह से उनके चाहने वालों में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। जो उन्हें देखता था वो उन्हीं की तरफ खिंचा चला जाता। ऐसा ही कुछ नगमा के साथ हुआ, जो फिल्मों में उनके साथ बतौर हीरोइन दिखाई देती थीं, और कुदरत ने ऐसा करिश्मा किया कि वो हकीकी जिंदगी में उनकी शरीके हयात बन गईं। हबीब ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तब उनकी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। ये शादी उनकी खानदान में हुई और घर वालों की मर्जी के साथ हुई। हबीब ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाना शुरू किए तो हर बड़े अदाकार की तरह वो भी साथी अदाकाराओं में दिलचस्पी लेने लगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत में बड़े अदाकार की पहचान उसके मुआशकों से होती है। ऐसा ही कुछ हबीब के साथ था, लेकिन वो इस मामले में दूसरे अदाकारों की निस्बत मोहतात रवैया इख्तियार करते थे। नगमा और हबीब ने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी को देखने वालों की जानिब से बहुत ज्यादा सराहा गया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने से ताल्लुक रखती थी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इन दोनों को फिल्म का हिस्सा बनाते थे। हबीब और नगमा फिल्मों में एक साथ काम करते थे, लेकिन उनके दिल भी एक दूसरे के साथ धड़कने लग गए थे। एक साथ काम करने की वजह से उन दोनों में शनासाई पैदा हो गई, जिसने गुजरते वक्त के साथ साथ मोहब्बत का रूप धार लिया। कहा जाता है कि हबीब फिल्मी सेट पर नगमा के साथ यूं रहते थे जैसे वो एक दूसरे को जानते भी ना हो, लेकिन जब वो स्टूडियो से बाहर निकलते तो फिर नगमा के घर जाने वाली सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करके उनका इंतजार करते। जब नगमा वहाँ पहुँचती तो हबीब उन्हें गाड़ी से बाहर बुलाकर मिलते थे और ये सिलसिला काफी देर चलता रहा, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी की। हबीब की पहली बीवी और बच्चों का क्या हुआ इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ताहम हबीब नगमा के साथ अपनी जिंदगी का नया आगाज कर चुके थे। जो रब को पाया सच पूछे तूने मेरा पाग जगाया नगमा ने अपनी अज़वाजी जिंदगी को मुश्किलात से महफूज रखने के लिए इंडस्ट्री को खैराबाद कहने का फैसला किया था। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लेना छोड़ दिए थे और पुराने मुकम्मल करवाने में मसरूफ थीं। नगमा ने शादी के बाद सिर्फ दिन में शूटिंग करवाने को तरजीह दी ताकि वो रात को घर पर अपने शौहर के साथ रहें, लेकिन डायरेक्टर्स रात का स्पेल रखते थे, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता। कभी कभार हबीब भी फिल्मों की शूटिंग रात गए मुकम्मल कराते और फिर सुबह सवेरे घर आते। उन दिनों हबीब के साथ एक फिल्मी सहाफी चिपके रहते थे, जिनका पूरा नाम अलामा चौधरी मोहम्मद असगर अली कौसर वड़ाइश था। इस सहाफी के बारे में कहा जाता है कि एक बार जिसके साथ लग जाते फिर उसकी जान नहीं छोड़ते। इस सहाफी ने 3-4 साल तक सुल्तान राही की भी जान खूब खाए रखी थी, जिसके बाद वो हबीब के साथ जुड़ गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हबीब अपनी बीवी के साथ कम और सहाफी के साथ ज्यादा दिखाई देने लगे। वो अपने घर वालों के साथ बहुत कम वक्त गुजारते। उन्हें वो सहाफी अपनी तरफ
तरफ मुतवज्जे करके रखता। खावर नईम हाशमी के बकौल एक रात नगमा बेगम शूटिंग से वापस लौटी तो हबीब घर नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह उनका इंतजार किया। घड़ी की सुइयां अपने मदार में घूमती रहीं और नगमा बेगम का इंतजार घंटों पर मुहित हो गया। फजर के वक्त हबीब घर लौटे तो उनके साथ वो सहाफी था। ये उनका मामूल था। वो रात देर तक घर लौटते लेकिन अपनी बीवी के पास जाने की बजाय सहाफी के साथ ड्राइंग रूम में या फिर अपने बेडरूम में गप्पे हाँकते थे। मुतादिद बार ऐसा भी हुआ कि दिन चढ़ जाने के बायस वो सहाफी उनके घर में सो जाता। इस सूरत हाल से नगमा बेगम बहुत परेशान थीं। उन्होंने अपने तय इस मामले का हल तलाशने की कोशिश की लेकिन अपनी कोशिशों में वो नाकाम रहीं। उन्होंने हबीब से तलाक देने का मुतालिबा किया और यूं एक हंसता बसता फनकार घराना एक सहाफी की वजह से तबाह हो गया। नगमा और हबीब की तलाक को दूसरी औरत के साथ ताल्लुक से जोड़ा गया और इस तरह की बहुत सी कहानियां बनाई गईं। लेकिन जो हकीकत थी उस पर पर्दा था जो खावर नईम हाशमी ने बिलाखिर हटा दिया। सजना खोलो दुख लुकाने मैं पूछा तू नीवी पाने बड़ा अफसोस है। सजना खोलो दुख लुकाने मैं पूछा तू नीवी। नगमा